हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका खूब सारा स्वागत है आपके चैनल कुंदरा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सीटेट 2000 जुलाई 2025 के बारे में। ठीक है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे सीबीएसई जल्दी के सीटेट का नोटिफिकेशन जारी करेगा जुलाई के लिए। तो जो लोग सीटेट का पेपर देना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि फर्स्ट पेपर की क्या एलिजिबिलिटी होती है, सेकंड पेपर की क्या एलिजिबिलिटी होती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सबको बता दें, सीटेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म का डेट जल्द ही जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, ठीक है, जल्दी केंद्रीय पात्रता शिक्षा परीक्षा सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जारी करेगी। जैसा कि सीटेट के बारे में बात कर ले तो सीटेट के बारे में बात कर ले तो सीटेट हमारा सीटेट परीक्षा जुलाई 2025 जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। तो इसके बारे में परीक्षा का नाम क्या होता है, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट जुलाई 2025। अब आयोजक संस्था, इसकी आयोजना कौन करवाता है, इसको करवाता कौन है, तो ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है जिसको कहते हैं शॉर्टकट में सीबीएसई। ठीक है, आवेदन की शुरुआत मार्च में आने की संभावना है और आवेदन की तिथि जल्दी घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा तिथि जुलाई में होने की संभावना है आपकी और फॉर्म हमारा ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं जुलाई 2025 की पात्रता। ठीक है, अब देखेंगे कि 1 से लेकर 5 तक की क्या एलिजिबिलिटी होती है कि हम सीटेट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट पेपर क्या होता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अगर हम सीटेट का फर्स्ट पेपर पास होते हैं तो 1 से लेकर 5 तक का शिक्षक हम बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा उसके बारे में जान लेते हैं। सीटेट पास करने के लिए आपको 12वीं इंटरमीडिएट न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका पास होना चाहिए और साथ में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए और 45% अंकों के साथ आप 12वीं पास हो और शिक्षा परिषद NCET का मान्यता प्राप्त 2 वर्ष के आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तब आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट हो या फिर आप कर रहे हो। ठीक है, आप उसमें एडमिशन अगर ले चुके हैं डीएलएड में तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट पेपर सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप उसके लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि बता दें, अगर आपको 6 से लेके 8 तक का टीचर अगर आपको बनना है तो सीटेट का सेकंड पेपर पास होना होगा। और इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है उसको देख लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी होती है सीटेट सेकंड पेपर उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे अगर सेकंड पेपर पास कर लेंगे। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका है कि इसका आपको स्नातक 3 साल का आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए और प्लस आपका बीएड होना चाहिए 2 साल का और प्लस आपका सीटेट सेकंड पेपर पास होना चाहिए। ठीक है, आप अगर बीएड में एडमिशन ले लेते हैं या फिर आप 1 साल बीएड कंप्लीट कर चुके हैं तब आप सीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं सीटेट के लिए। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, किसी भी मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन स्नातक आपका 3 साल का कंप्लीट होना चाहिए और साथ में अगर आप बीएड कर रहे हो तो या तो आप बीएड में एडमिशन ले चुके हो या फिर आपका बीएड कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, तब भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं 50% अंकों के साथ। तो ये रही हमारी। और जैसा कि बात कर लेते हैं पैसा का, तो कितना आवेदन शुल्क लगता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप सामान्य ओबीसी से हैं तो अगर आप फर्स्ट पेपर भर रहे हैं तो आपका 1000 रुपया लगेगा। अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपको लगेगा 1200 रुपया। और अगर आप SC/ST से हैं तो आपका एक पेपर भर रहे हैं तो आपका 500 रुपया लगेगा फर्स्ट पेपर, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों भर रहे हैं तो आपका 600 रुपया लगेगा। ठीक है, ये होती है
और सीटेट कंप्लीट कर लेंगे तो आपके क्या इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी देख लेते हैं। सीटेट पास करने के कई फ़ायदे होता है। सरकारी स्कूल जैसे कि केंद्रीय विद्यालय केवीएस नवोदय के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। केंद्रीय तिब्बतीय विद्यालय अन्य सरकारी संस्था शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सरकारी और निजी स्कूलों का में आपको जॉब लगेगी, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हो गए हैं प्राइवेट कि वहाँ पे आपको सीटेट की मांग की जाती है आपकी। ठीक है, और सीटेट प्रमाण पत्र आज एक बार अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो वो आजीवन मान्य रहेगा, और ये साल में 2 बार होता है। एक बार दिसंबर में होता है और एक बार जुलाई में होता है। ठीक है, साल में 2 बार होता है, 6 महीने में इसका पेपर कराया जाता है, और एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो ये आपका आजीवन मान्य रहेगा। बेहतर वेतनमान और प्रमोशन के भी फायदे रहते हैं इससे, और राज्य सरकार और प्राइवेट स्कूलों में भी इसकी मान्यता है। ठीक है, तो ये हमारे रहे सीटेट के फ़ायदे। सीटेट करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर वही सिलेबस का बात कर लेते हैं तो सिलेबस हमने अपना एक वीडियो में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आज आप सबको बता देते हैं कि इसके सिलेबस क्या होते हैं। अगर आप सीटेट 2025 का पेपर देना चाहते हैं तो सिलेबस आपका 1 से लेकर 5 तक का होता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जिसको सीडीपी कहते हैं वो 30 नंबर का आता है, और भाषा में आपका चॉइस होता है। ठीक है, आप हिंदी भी ले सकते हैं, अंग्रेजी भी ले सकते हैं और संस्कृत भी ले सकते हैं, जो कि ये भी हमारा 30 नंबर का रहता है। और वहीं अगर सेकंड भाषा की बात कर लें तो उसमें भी यही रहता है, हिंदी रहता है, अंग्रेजी रहता है, संस्कृत रहता है, उर्दू रहता है। ठीक है, उसका भी आपका चॉइस आप कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपका विषय हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये भी 30 नंबर का आता है, और गणित भी 30 नंबर का आता है, और पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का आता है। गणित आपका अनिवार्य है फर्स्ट पेपर में, पर्यावरण अध्ययन भी आपका अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें आपका अनिवार्य है। और अगर सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं तो सेकंड पेपर और टोटल इसके होते हैं 150 नंबर का इसका पेपर कराया जाता है, 150 नंबर का इसका पेपर कराया जाता है। और अगर सेकंड पेपर की बात कर लें तो 6 से लेकर 8 तक जिसको शिक्षक बनना है वो सीटेट सेकंड पेपर पास करेगा। तो इसकी क्या सिलेबस है ये भी देख लेते हैं। हालांकि हमने अपना एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आप सबको बता देते हैं। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जिसको सीडीपी कहते हैं, ये हमारा 30 पूरा पेपर हमारा 150 नंबर का आता है, 150 नंबर का। तो सीडीपी हमारा 30 नंबर का आता है। और भाषा 1, ठीक है, भाषा 1 में आप हिंदी ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, आप गुजराती ले सकते हैं, आप मराठी ले सकते हैं। आपकी जो चॉइस हो, आपका जो विषय हो, आपकी जो भाषा हो, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ये हमारा 30 नंबर का आता है। और लैंग्वेज सेकंड में भी यही होता है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से। ये भी सेकंड पेपर, ठीक है, चॉइस के हिसाब से ये भी 30 नंबर का आता है। और अगर बात कर लें, अगर हम आर्ट है, ठीक है, तो साइंस वालों का होता है कि विज्ञान और गणित होता है, जो कि पूरा 60 नंबर का आता है। और जो कला वर्ग के हैं उनके लिए सामाजिक शास्त्र होता है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन होता है, जो कि होता है 60 नंबर का होता है। तो ये सिलेबस रहा। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जल्दी आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप अगर एडमिशन लिए हैं बीएड में, और या फिर अगर आपका बीएड कंप्लीट हो गया है तो आप इसके लिए अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। जल्दी आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन जारी होगा। तो धन्यवाद।